आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अरे क्या बात है आपकी। आपको आप ही का एक खास आपकी नेचर का एक एलिमेंट आज मैं बताने वाला हूं, और वो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो किसी भी दुनिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, वो दुनिया के किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो दुनिया की कोई भी ज़बान बोलता हो, वो मर्द है, औरत है, जवान है, बच्चा है। एक चीज़ इंसान की फितरत में कूट कूट कर भरी है, और वो है खोज। इंसान फितरतन खोजी है, वो खोज में लगा रहता है। अब ये खोज मुस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है। ये खोज अपने सर्वाइवल के लिए भी हो सकती है कि आगाज़ में जब जिस तरह से पहिया ईजाद हुआ, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी इजाद जिसने इंसान के तर्ज़ हयात को बदल दिया, वो थी बिजली। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा इंसान के तर्ज़ हयात को बदला, वो है इंटरनेट। तो ये खोज ही का सफ़र है जिसने इंसान से पहिया भी ईजाद करवाया, जिसने इंसान से बिजली भी ईजाद करवाई, जिसने इंसान से इंटरनेट भी ईजाद कराया, और अब आगे जाने क्या क्या हमारे लिए रखा पड़ा है जो इंसान की खोजने की आदत ने ढूंढ कर हमारे सामने ला खड़ा करना है। लेकिन इस खोज के सफ़र में हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स और मीडिया की पर्सनैलिटीज़, उनके बारे में उनके फैंस जितने खोजी हैं भाई, मेरा ख्याल है जिसने जैसे पहिया इजाद हुआ था या बिजली इजाद हुई थी, इतनी खोज तो उसके पीछे भी ना थी। हम जानना चाहते हैं कि हमारे वो एक्टर्स, वो म्यूजिशियंस, वो एंकर्स, वो डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना है, वो क्या सोचता है, उसने क्या कहा, वो कहाँ जा रहा है, उसकी फलानी सेल्फी उनको उनकी खोज जो है वो जारी रहती है। और आपके फितरतन इस खोज के सफ़र को हम उसकी तशफ़ी करते हैं, और आपकी फरमाइश पर हम अक्सर ऐसे मेहमानों को मदऊ करते हैं कि जिनके बारे में आप खोज रहे हैं। आज भी हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त, मेरा तो उनसे बहुत पुराना रिश्ता और ताल्लुक़ है, और अब वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम एज एन एंकर पर्सन, वो बशर लुकमान साहब हमारे मेहमान ठहरेंगे। वैसे ये फितरत उन्होंने भी इसका बखूबी काम में लाए हैं और उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो भी अपने काम में खोजी से वाक़िफ़ हुए। आज उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये खोज का सफ़र कैसा रहा और आगे क्या उनके प्लान्स हैं। तो मुबश्शिर लुकमान की कैंडिड, दिल से निकलती हुई बातें सुनने के लिए आज आप हमारे साथ रहेंगे, और आप उनके बारे में क्या खोजना चाहते हैं, आप हमें फौरी तौर पे ब्रेकफास्ट एट होम के फेसबुक पेज पे जाके इनबॉक्स कीजिए अपने नाम के साथ कि आप मुबश्शिर से क्या जानना चाहते हैं, आज आप उनसे क्या खोजना चाहते हैं। और उसके अलावा जनाब हमारे साथ कौन होगा, उसके साथ इसके अलावा हमारे साथ होंगी डॉक्टर नौशीन, और डॉक्टर नौशीन भी हमारी हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल और हमारी हेल्दी बॉडी के लिए खोजती रहती हैं, रिसर्च करती रहती हैं, और हमेशा हर बुध को अच्छा सा एक सेगमेंट तैयार करके लाती हैं। आज भी कुछ सरप्राइज़ है उनके पास आपके लिए और मेरे लिए, देखेंगे वो क्या है। और एक और जो आपके लिए खबर है वो ये कि आज हेल्थ और फिटनेस के दो खोजी, ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ नहीं है। आज हमने एक्सरसाइज के सेगमेंट को ड्रॉप किया है, हमने कहा उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। लेकिन आगाज में ही एक और खोजी की तरफ मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहूंगा कि आसमानों और स्पेस और सितारों और कहकशाओं का ये खोजी हमारा प्यारा सा नन्ना सा गौहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग गौहर, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। गौहर जितनी खोज लगाते हैं और आपके लिए जो सेगमेंट तैयार करके लाते हैं, यकीन जानिए इस कदर लुत्फ आता है, मेरी मालूमात में और इल्म में इतना इजाफा होता है इस नौजवान के साथ बैठकर, इससे गुफ्तगू करके, इससे बात करके। और यकीन जानिए कि आप लोग हमारे जो फेसबुक पेज पे जो फीडबैक देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गौहर की बात सुनना चाहते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि गौहर के सेगमेंट में क्या होने वाला। तो आपको याद होगा पिछली बार जब गौहर हमारे साथ इस सोफे पे बैठे थे तो गौहर ने वादा किया था कि ये हमें बताएंगे कि बुक रीडिंग की आदत इन्होंने कैसे बनाई और उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ताकि बच्चों को ये कहते हैं, मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो किताबों से रिश्ता जोड़ें। आज कुछ बुक्स भी लेकर आए हैं रिव्यू के लिए, है ना गौहर? जी।
तुम बताओ, तुमने मतलब पैदा होने के 1 महीने के अंदर अंदर एक किताब खत्म कर ली थी, मुझे तो लग रहा है। यस यस। नो। अच्छा बताओ जी, बुक रीडिंग के बारे में कुछ हमें टिप्स दो। बुक रीडिंग एक आपके लिए एक बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है। ये आपके स्पेयर टाइम में यूज़ हो सकती है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली नाइट टाइम, उससे पहले कि मैं सो जाता हूँ मैं 1-2 पेजेस बुक्स के पढ़ लेता हूँ या ऐसा ही। और ये भी एक फेमस कोट है कि आई कैन नॉट स्लीप अनलेस आई एम सराउंडेड बाय बुक्स। आई कैन नॉट स्लीप अनलेस आई एम सराउंडेड बाय बुक्स, यानी मुझे नींद नहीं पड़ती, मुझे नींद नहीं आती जब तक कि मेरे इर्द गिर्द किताबों की महफिल ना हो, हैं? किताबें ना हो। तो आपके रूम में किताबें हैं। हमें पता चला जी इतनी ज्यादा किताबें कि वो लाई नहीं जा सकती। फिर हमारी प्रोडक्शन टीम ने फैसला किया कि नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि गौहर की लाइब्रेरी को यहाँ स्टूडियो में मुंतकिल किया जाए। लेकिन बहुत सी बुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी किताबें और बहुत सी किताबें आपने पढ़ रखी। क्या आप सिर्फ स्पेस से रिलेटेड किताबें पढ़ते हो क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है, या कोई भी किताब सामने? नो, मैं कह सकते हैं कोई भी किताब पढ़ता हूँ। मैंने साइंस की भी यहाँ पर है और यहाँ पर मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्कॉटलैंड की, नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ मैं। नॉवेल्स भी हैं, फिक्शन भी है, एनसाइक्लोपीडियाज भी हैं, बहुत से मतलब तरह तरह की किताबें हैं। और आप उर्दू भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो? मोस्टली इंग्लिश। मोस्टली इंग्लिश। जो आपके स्कूल का जो पढ़ाई है वो इफेक्ट तो नहीं होती? नहीं, वो थोड़ी सी होती है लेकिन वो मेजर नहीं होती, बस सही है, मैं पढ़ सकता हूँ। और फिर ये मुझे स्कूल में हेल्प मोस्टली करती है। आपको कुछ टॉयज का शौक है? आप अपने अब्बू से, अम्मी से क्या फरमाइश करते हैं? मैं हर बार जब मुझे जैसे मैथ कोई स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट मिला है या कोई स्टडीज़ में मिला है, मैं टॉयज़ तो मैं हाँ मोस्ट बच्चों को होता है कि चलो हम पापा को पूछते हैं रिमोट कंट्रोल कार है जिनके आज मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा ये इतना शौक नहीं है, मुझे मोस्टली बुक्स का है। मैं फरमाइश करता हूँ कि पापा मेरे अच्छे मार्क्स हैं, आप मेरी कोई बुक ले आए। और फिर वो लाके देते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ बुक्स लेके आए हैं आज गौहर, जो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, जो ये आपको रेकमेंड करना चाहते हैं कि आप इनको ढूंढें और पढ़ें। सबसे पहले है जी स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स लाइफ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानियों पे डॉक्टर अब्दुल रऊफ की ये किताब है, अवार्ड विनिंग बुक है। इसके बारे में बताओ। ये मैंने अपने स्कूल के बुक फेयर से ली थी। ये अवार्ड विनिंग के साइन जब मैंने देखा, मैंने बस कहा चलो इस बार ट्राई कर देता हूँ, क्योंकि तो फिर मैंने देखी ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, इलस्ट्रेटेड हैं और फिर इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे प्रॉफिट की, उनकी जिंदगी के बारे में, और आसान लैंग्वेज यूज हुई भी है। आपको मुश्किल इंग्लिश पसंद है या आसान इंग्लिश पसंद है? मुझे मुश्किल पसंद है। कुछ वर्ड मुश्किल हैं, जैसे मैंने अभी ढूंढा पेंसुएला या कह सकते हैं ब्लूम्ड, लेकिन मोस्ट इसके वर्ड्स इजी हैं, सिंपल हैं, इलस्ट्रेशंस हैं इसके। अच्छा, जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं फिर उनका मतलब कैसे ढूंढते हो? मैं डिक्शनरी यूज कर लेता हूँ या इंटरनेट, मोस्टली डिक्शनरी। तो बच्चों, एक चीज और जो हमने अभी गौहर से सीखी कि किताबें पढ़ने से इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि वो मुश्किल होंगी, उसमें मुश्किल अल्फाज होंगे और हमें तो समझ नहीं आएगी, और मुझे तो मुश्किल इंग्लिश समझ नहीं आती है, मुश्किल उर्दू समझ नहीं आती। उसका भी हल है, और इसी तरह आप अपनी ज़बान को बेहतर से बेहतर करते हैं, और वो है डिक्शनरी से दोस्ती, है ना जी? यानी कि लुगत से आप दोस्ती करेंगे तो ये ऐसा साथी है, ऐसा दोस्त है जो आपको हर मुश्किल को आसानी से निकालता चला जाएगा। अगली किताब है जी स्पेस फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, लिस्ट्स, फैक्ट्स एंड कंपैरिजंस। ये बुक असबॉर्न कंपनी की है। ये टोनी गिब्सन ने इलस्ट्रेट किया है विद मार्टिन न्यूटन, डिजाइन बाय टेरा फ्रॉस्टर, एडिशनल डिजाइन बाय टोनी गिब्सन और कंसल्ट सू बेकल ने किया। मैं हैरान हूँ कि सारे नाम तुम्हें जुबानी नहीं याद थे। यूजुअली सारे नाम गौहर को जुबानी याद होते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आप देख लें, ये बुक भी स्पेस के फैक्ट्स के बारे में गौहर जो है वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं। अगली बुक बड़ी ज़बरदस्त है जी, और ये मैंने भी बचपन में बड़ी इसके साथ दोस्ती की थी। हैवी
चिल्ड्रंस इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया। ये डार्लिंग किंडरस्ली की बुक है, उनकी कंपनी की बुक है। इसके एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट बल्कि 2, 3, 4 बहुत सब्जेक्ट की होती है। इसके अंदर भी बहुत है, शुरू जैसे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालती है। और ये एनसाइक्लोपीडिया बहुत अच्छी चिल्ड्रन के लिए क्योंकि ये ईजी वर्ड सिखाती है, लेकिन इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं ताकि चिल्ड्रन को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो इसके साथ ज़्यादा शौक हो। ग्रेट। और जी वर्ल्ड एटलस, कंसाइज वर्ल्ड एटलस, ये भी मुझे याद है बचपन में। डार्लिंग किंडरस्ली की है। ये मैं ना सिर्फ ऐसी नॉवेल्स और बुक्स पढ़ता हूँ, मैं एटलसेस भी पढ़ता हूँ। इसका एडवांटेज है आप डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर कर सकते हैं ये देखें, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स को देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। ये बहुत डिटेल्ड वाली है। बिल्कुल एक सेकंड उनको क्लोजअप तो बनाने दो। गौहर तुम तो स्पेस में ऐसे सीधा है। ये देखें जी, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये स्कैंडिनेविया, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ये पूरा उनका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ये मैप है। और इसको आप जान सकते हैं, मुल्कों के बारे में जान सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से ये कौन सा मैप आ गया जी? ये सदर्न स्कैंडिनेविया है, ब्रिटिश आइल्स। यानी आप दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में, किसी भी खत्ते के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसकी फॉर्म्स ऑफ लैंड के बारे में, डिस्टेंसेस के बारे में, पानी और खुश्की, ये सारी कहानी एटलस, वर्ल्ड एटलस के अंदर घुस जाने और इसका शौक रख लेने का मतलब है कि आप एक खूबसूरत तरीन दुनिया में दाखिल हो गए, है ना? हो गए। लेकिन अब मैं ये साथ ये भी रेकमेंड करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी बुक्स पढ़ता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको एक और एटलस है, उसका नाम है वर्ल्ड पिक्चर एटलस, वो लेनी चाहिए। वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करा लेती है उससे पहले कि आप ऐसी बड़ी बुक्स खरीदें। ग्रेट। हाँ, क्योंकि आप तो भाई बड़े हैं ना, मतलब मैं जो पहले छोटी से शुरू करूँ ना, है ना, छोटी एटलस लूँ, फिर जब आप जितना बड़ा हो जाऊंगा फिर बड़ी एटलस ले सकते हैं। ग्रेट जी। तो आज की 4 जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, स्पेस फैक्ट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की छोटी छोटी आसान अल्फाज में बच्चों के लिए कहानियाँ, और चिल्ड्रंस इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया और एटलस। सो एनसाइक्लोपीडिया और एटलस अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट करें तो इससे अच्छा दोस्तों तोहफा नहीं है, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि इससे उनको किताब बीनी का शौक भी बढ़ेगा। अब मैं ये कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। एक और मेरे पास कह सकते हैं शेर है कि a room without any books is like a body without any soul. वाह 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 वाह। A room without books is like a body without soul. यानी एक कमरा जिसमें किताबें ना हो वो बिल्कुल एक उस जिस्म की तरह है जिसमें रूह ना हो। यार तुम बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हो गौहर। थैंक यू सो मच। हमें अब जाना है ब्रेक पे, आपको हम बुलवाते रहेंगे और आपसे बुक्स की रिकमेंडेशंस लेते रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे। वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी यंग किड्स लाइक यू गौहर। बहुत सी तुम्हारे लिए दुआएं हैं। और हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए कुछ हेल्दी टिप्स और फैक्ट्स लेकर आई हैं। रहिए मेरे साथ। पीटीवी होम और पीटीवी ग्लोबल के साथ साथ पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन को हम ब्रेकफास्ट एट होम में खुशामदीद कहेंगे। आज जैसा कि प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि इंसान फितरतन खोजी है और वो खोज लगाता रहता है। कुछ लोग इस खोज को अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं और आज आपको मालूम है कि एक खोजी से आपकी हमने मुलाकात भी करानी है। लेकिन एक और खोजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो हर हफ्ते खोज में रहती हैं कि हमारी सेहतें कैसे ठीक हो जाएं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज की खोज जो है वो
डॉक्टर नौशीन की ये है जी कि सर्दियां अब पूरे डेरे डाल के बैठी हुई जाने का कोई इरादा नहीं है, और इन सर्दियों के साथ जो छोटे छोटे खास तौर पे बच्चों में कोई फ्लू, कोई खांसी, उसमें मोस्ट कॉमन सोशल क्वेश्चन क्या है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, बताएं जी। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जनरली आपका नहाना और सफाई का जो होता है ना, ठंडे पानी में हाथ ही डालना, तो छोटे बच्चों का ये है कि कोशिश करें कि कम से कम दिन में 3 दफ़ा उनका हाथ धुलें। ठीक है। अच्छा, एक बड़े मज़े की रिसर्च आई उसमें यह कि पहले होता था ना कि आप हाथ आगे रख लें व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हैं। अब कहते हैं कि हाथ नहीं आगे रखना, या आप टिश्यू या कोई कपड़े का इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब लेकिन हर वक्त तो टिश्यू पास नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब ये शो करते करते मुझे छींक आ जाती है, तो मैं तो छींक बेचारी को कहूँ 1 मिनट जरा पॉज हो, मैं टिश्यू लेके आऊँ। नहीं, या जनरली ये होता है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आपके हाथों से जो जर्म्स ट्रैवल करते हैं, क्या होता था कि आप हाथ में ले, क्योंकि आपने आपके सारे जर्म्स, किसी ने हैंडशेक किया, एग्जैक्टली वो ट्रैवल करता है, तो वो इवन आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो दोबारा अंदर जा रहा है। तो ये एक चीज़ है कि इसमें उन्होंने कहा है कि अपने हाथ की जो सफाई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, उसके बाद आता है कि बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, क्या किया जाए। सो इसमें यही है कि आपकी जो है बच्चों के में आप सूप्स का, यखनी का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब पेरेंट्स कहते हैं क्या, अब कुछ चीज़ों को पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आप जो कह रहे हैं ना, मैं खोज तो करके लाती हूँ, बता तो मैं देती हूँ, लेकिन ये कि आगे करना थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपने सूप्स यूज़ करने, आपने क्या कहते हैं फ्रूट्स में सबसे अलग कौन से इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है आपको बेसिकली ऑरेंजेस, हर तरह के, और माल्टे का कीनू का मौसम है, माल्टे कीनू हर तरह का आपको देखें ना, आपको अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। जूस के फॉर्म में कर लें, अगर बच्चे नहीं खा रहे, उसका पल्प नहीं ले रहे हैं, आप जूस के इस्तेमाल फॉर्म में उसको ले लें। उसके अलावा ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जी, अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में। मूली, गाजर, पालक, शलजम, पालक, चुकंदर, ये सारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये इधर आप उसको सब्ज़ी के फॉर्म में पका लें या आप उसको सूप में डाल लें, जिस तरीके से आपके घर वाले बच्चे खा सकते हैं आपने उस तरीके से लेना है। उसके अलावा आपके पास सीड्स के हर दफ़ा मैं बहुत एम्फेसाइज़ करती हूँ, तो उसमें जो 2 सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सनफ्लावर सीड्स है, वो बहुत, सूरजमुखी का फूल पत्ता, सीड, सॉरी, जो बीज जो होता है, पत्ता, फूल, पत्ता, बीज, हाँ, एग्जैक्टली, सारी चीजें, लेकिन नहीं, इसमें हम बीज इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो वो आपने लेना है। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो टोटके हैं, जो छोटे जो बच्चों के लिए, शाम में 4 से 5 इज़ द बेस्ट टाइम। आप बच्चों को नीम गर्म पानी में हनी वाटर, मतलब कि शहद 1 चम्मच डाल के और वो आप दें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं मेरे जैसे, वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। नहीं, पर कभी बड़े तो जुशांदा भी ले सकते हैं। जुशांदा इज आल्सो हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, और जो मैंने सुना है कि दारचीनी और अदरक और इस तरह की चीज़ें आपके लिए, बिल्कुल, मैं ये बताने लगी थी। इसके अलावा आपका क्या है, अगर हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज जो है ना, बहुत टिपिकल हमारा जो सेशन है ना, इसमें मैं आपको छोटे छोटे टोटके बता रही हूँ। हाँ, हल्दी जो है दूध में डालें आप, और वो आप मिक्स करके रात को पिएं, तो रात में हीलिंग बहुत अच्छी होती है। आप बच्चों को अगर वो फीडर लेते हैं तो उसमें देखते हैं बड़े जो हैं शहद के साथ हल्दी, 1 चुटकी हल्दी रात को ले सकते हैं, तो वो हीलिंग बड़ी अच्छी है। हल्दी इज अ हीलर। यस, हल्दी। इसी तरह आपने मेंशन किया कि वो जिंजर, अदरक जो है, वो आप उसकी चाय बना सकते हैं, उसमें दालचीनी डाल सकते हैं। तो होता क्या है कि आपके जो गले में खांस के जो आपके एयरवेज होते हैं वो सूज जाते हैं, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो आपके एयरवेज को, पाइप्स को रिलैक्स करता है और आपको हेल्प आउट करता है। डॉक्टर साहब, एक कभी हमारे ऑनलाइन क्वेश्चन आया है कि अंडा जो है वो कितना ज़रूरी है सुबह, अगर ऑमलेट रेगुलरली खाएं या फ्राइड एग्स, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अंडा जो है अगर आप प्रेफर करें तो उसको ना, उसकी जर्दी को पकाएं नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ऑमलेट में क्या करते हैं, हम पूरा उसको फ्राई कर लेते हैं। वो उन लोगों के लिए जो नहीं खा सकते, वरना आपका जो हाफ बॉइल्ड एग है ना, दैट्स द बड़ा, सर्दियों में इस वक्त जो है ना, हाफ बॉइल्ड एग आपके लिए बहुत अच्छा है। हाफ फ्राइड जो है वो, जो लोग तेल के साथ नहीं लेना चाहते, हाफ बॉइल्ड ले सकते हैं। तो अंडा भी बहुत अच्छी सोर्स है आपको इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए। डॉक्टर नौशीन, जो एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये कि जब किसी का गला ख़राब हो जाता है या नज़ला हो जाता है या आप उस फ्लू की कंडीशन में जाते हैं, फिर आपको याद आता है, हो डॉक्टर नौशीन ने क्या कहा था, यहाँ मैंने फलां जगह पे ये चीज़ सुनी थी। मेरा ख्याल है कि अगर इसको सर्दियों में अपने
डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए ना, तो वो फिर आपको बीमारी आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। सितंबर अक्टूबर से आप ना थोड़ी सी प्रिवेंटिव मेजर्स करना शुरू कर दें। आप देखें कि आप क्या क्या चीज़ें हैं। आजकल तो जो लोग बिल्कुल बहुत जिनका प्रॉब्लम होता है वो फ्लू शॉट्स भी लगवा लेते हैं। तो सितंबर में फ्लू शॉट्स भी इंडिकेटेड हैं, जिनका आगे जाके हमारे इस्लामाबाद में पोलन भी मार्च में आता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो सितंबर से ही तैयारी शुरू कर दें। इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लें। हल्दी, अदरक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप जो आर्टिफिशियल विटामिन्स लेते हैं थ्रू टैबलेट्स, और ये आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और मौसम की सब्जी और वो कहते हैं फल मौसम दा गल वेले दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसम की सब्जी और फल अगर आप खाएंगे तो नेचर ने हर मौसम से जुड़ी हुई जो आपकी जिस्मानी आजमाइशें हैं, इतनी मुश्किल से उर्दू मैंने बोल दी, जिस्मानी आजमाइशें, इसका आसान लफ्जों में बीमारियों के लिए वो नेचुरली आपको कुदरत ने उन सब्जियों में और उन फलों में उसका तोड़ रखा हुआ है उन बीमारियों का। तो हम ये भी जो करते हैं ना कि नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है, ये तो माल्टे खाता ही नहीं है, मैं कहती रह जाती हूँ, इन चीज़ों को भी हमने, ये पॉइंट है ना कि पेरेंट्स को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। वी एज मदर्स वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये कह के कि नहीं बच्चा नहीं खाता, हम इससे नहीं, फिर बीमारियां हमारे लिए मुंह खोल के खड़ी होती हैं। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक से वापस आएंगे तो मुबश्शिर लुकमान हमारे साथ हैं, एक खोजी की कहानी आप तक पहुंचाएंगे और उनकी लाइफ और उनकी स्ट्रगल्स और उनकी अचीवमेंट्स को हम भी आज जरा खोजने की कोशिश करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज जिस कॉलीग से आपकी मैंने बात करवानी है, जिनकी ज़िंदगी को आज हमने खोजना है, ये उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि वो एक ज़िंदगी में बहुत सी ज़िंदगियाँ कर रहे होते हैं और कर जाते हैं। और उमूमन आप देखें कि ऐसे लोगों के पास एक ज़ख़ीरा होता है यादों का, क्योंकि आपने एक प्रोफेशन को जब क्विट करके दूसरे प्रोफेशन में गए तो वो एक ज़िंदगी मुकम्मल हुई। हमारे साथ मौजूद हैं खोजी मुबश्शिर लुकमान साहब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर साहब के साथ मुझे काम का उस वक्त तजुर्बा है जो इस मुबश्शिर लुकमान जिसको आप जानते हैं वो एक और मुबश्शिर लुकमान वो बस बहरहाल था, दैट वाज अ लॉन्ग। मैं आज यहाँ पे आ रहा था, मैं सोच रहा था मैं 28 साल के बाद इस बिल्डिंग में आया हूँ। 28 साल के बाद? हाँ तकरीबन, और वक्त का पता ही नहीं चलता। ड्रामा डायरेक्शन, बल्कि उससे पहले तो एज अ कॉपीराइटर आपने अपने करियर कॉपीराइटर था, उससे पहले स्टेज परफॉर्मर एंड स्टेज डायरेक्टर, उससे पता नहीं क्या क्या था। आई मीन मेरी पहली जॉब जो थी ज़िंदगी में वो तो टॉयलेट क्लीनर की थी। मैंने हमारी लाहौर में मैं टॉयलेट साफ़ करता था। आई मीन आई वाज अ हाउस बॉय। तो वहाँ से फिर निकल के फिर मैंने हॉकर के तौर पे भी काम किया हुआ। और तो ये नौकरियाँ जो थीं टॉयलेट साफ करने वाली, एक्चुअली मैं हाउस बॉय था ना, मैं नहीं ज़रूरत इसलिए थी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था उस वक्त और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए अप्लाई कर रहा था। तो मुझे बड़ा शौक था वो उसी बैट से खेलने का जिससे ज़हीर अब्बास खेलते हैं ना, SP का बल्ला होता था। तो मैंने अपनी मदर को कहा, उन्होंने कहा भाई ये 1200 का बल्ला है, 1800 पेंशन है, तो नहीं हो सकता, तो यू वर्क फॉर इट। तो फिर मैंने समर वेकेशन में ज्वाइन किया होटल। तो मैंने ज्वाइन किया एज अ लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड बेसिकली होता कुछ नहीं है वहाँ पे होटल में, वो हाउस बॉय होता है, वो सफाइयाँ ही करता रहता है। तो मेरे से अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता, ये मेरा क्लेम है। और पोछा सब कुछ यू नेम इट, आई मीन फिनाइल से लेके आप कोई और चीज़ करा ले मेरे से। बट उससे सबसे बड़ी बात जो हुई, फ़ायदा क्या हुआ? डिग्निटी ऑफ वर्क की मुझे कदर हुई है। मेरा पहला पे चेक जो था 383 रुपये था, और आज भी मुझे कभी किसी तनख्वाह की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस पे चेक की हुई थी। तो वो मेरी अचीवमेंट थी। और 3 महीने काम करके मैंने अपना बैट ख़रीदा था। तो उसके बाद फिर मुझे काम की आदत पड़ गई, क्योंकि जब आपको एक इनकम आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप उसी में कहते हैं अच्छा फर्स्ट ईयर भी इसमें, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी मैं नाइट में कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो जो हमने एक सुन रखा है कि जी फ्रॉम पेन टू प्लेन, यू नो, प्रैक्टिकली
और प्लेन का वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है, लंबी तो नहीं लेकिन अच्छी कहानी है। अच्छा, वाकई है ना? ऑफ कोर्स, मैं तो खुद फ्लाई करता हूँ अपना प्लेन। और सवारियां जो हैं वो कौन होती हैं? बड़े लोग होते हैं, बड़ी दफा बड़े लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं? बाय द वे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरे प्लेन में जा चुके हैं, तो आप खुद सोच लें। तो फिर ये बड़े लोग होते हैं? तो बड़े भी लोग होते हैं। बड़े भी लोग होते हैं? नहीं, बड़े मैं तादाद में कह रहा हूँ। अच्छा, तादाद। हाँ, ठीक, तो काफी लोग मेरे साथ फ्लाई किया। ख्वाहिश थी कि बस मैंने एक दिन माँ मैं जहाज लेके दिखाऊं? नहीं, मैं बचपन में, मुझे ऑब्वियसली हर बच्चे को होता है, फ्लाइंग का शौक होता है। नहीं हो सकता, उस महंगा लग रहा था, हमारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे। फिर एक किस्सा हुआ दुनिया टीवी पे, मेरे ऊपर मेरा एक प्रोग्राम था, वो कोर्ट में भी आ गया, सब कुछ हो गया, और हर आदमी ने मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर दी। ये गाड़ी इसकी जो है ना, ये इसको फला ने दी है, ये गाड़ी इसको अच्छा, एक ही गाड़ी वो BMW, वो 5 पार्टियों ने और 4 लोगों ने दी हुई थी मुझे। पूलन करके दी? पता नहीं पूलन करके दी थी कि उस तरह दी थी। तो अब मैंने कुछ करना था, मैंने कहा यार मैं किस तरह से अपने नाकदीन को और तकलीफ पहुंचाऊं, इनको प्रॉब्लम्स हो। तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी खरीदूं और फिर इनको बताऊं। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि गाड़ियां तो बहुत रख चुके हैं, अब जहाज रख लेते हैं। नाम नेहाज जहाज भी हो भले जितने मर्जी का, इनको क्या, इनको अक्लमंद तो है नहीं, इनको ये पता ही नहीं होना जहाज कैसा है। इन्होंने बस कहना जहाज है। मैंने जो पहला जहाज खरीदा था वो 30 लाख रुपए का था, गाड़ी से सस्ता था उस वक्त भी। मेरी यदि अगर आपके होंडा होती तो होंडा से सस्ता था। ठीक। तो वो ट्विन सीटर, तो वो सिंगल इंजन, तो वो लेकिन मशहूर ऐसे हुआ जैसे जहाज खरीद लिया। और जब लोग, वो पंजाबी में कहते हैं सड़ते थे, तो बड़ा दिल को ठंड पड़ती थी कि मैं पर्पस सॉल्ट। आपने अपने ये जो अब आप काम कर रहे हैं एज एन एंकर, इसके अंदर आपने मोहब्बतें भी बहुत कमाई हैं लेकिन दुश्मनियां भी बहुत कमाई बेइंतहा। और बात यह है कि मोहब्बतें ज़्यादा हैं दुश्मनियों से। और देखें, आप सच्ची बात है कि अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन कुछ एंकर्स को अगर आप निकाल दें आज अपनी ज़िंदगी से, तो आपकी और यानी आपके बच्चों के लिए और इस मुल्क में अच्छाई के लिए आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म हो जाती है। हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हम लोग हैं जो बुराइयों की निशानदेही कर रहे हैं, हम हैं जो आपके माशरे में मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, हम हैं जो हुकूमतों से टक्कर लेते हैं। मसलन एक वक्त में मैंने 55 केसेस भुगते हैं। इस वक्त एज वी स्पीक अभी भी मेरे ऊपर कोई 9 केसेस हैं, और कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। और मैं अगर केसेस बताना शुरू हो जाऊँ यहाँ पे, तो आपके नाजरीन भी हंसेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही ये ड्रामा है, ये केस नहीं है। और मेरे ऊपर 2 दफ़ा फायरिंग हो चुकी। ये मेरा बेटा बैठा, आप पूछे उससे, ये छोटे थे, कि किस तरह पुलिस हमारी दीवारें टाप के आती थी, कितनी बारी आई हमारे घर में, मेरी फैमिली को हरासा किया, सब कुछ किया। मुझे 2 बारी अजाइलम की ऑफ़र हुई ब्रिटेन में, और मैंने नहीं किया। बाहर जॉब्स ऑफ़र हुई, अच्छे चांस भी हुई, हमने नहीं की। यही हमारा मुल्क है, यही हमारे बड़े दफन है, यहीं पे हमने भी जाना है इंशाल्लाह। और इसको छोड़ के दिल को दुखने वाला जुमला क्या लगा, कुछ सोशल मीडिया पे, कोई जिसको दिल ने कहा कि यार ये मैंने क्या काम शुरू कर दिया कि लोग मुझे, what was that pinching moment? I don't know, but कई होती हैं मोमेंट्स आपको पिंच करती हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं और लोग आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, यार इसमें इसका क्या मतलब है। यानी अगर आप कहते हैं ना कि H9 में अस्पताल होना चाहिए, तो सडनली I9 वाले कहेंगे यार प्लॉट होना है यार H9 से, या घर बना रहे होना ना उधर, तेरने के इधर अस्पताल होना चाहिए। अरे यार, आप एक अच्छी बात को अच्छा ही समझे ना, उसके अंदर ज़रूर आपने उसको खोज लगाना है। नहीं तो आपको ही हक है खोज लगाने का, लोगों को हक नहीं है खोज लगाने। नहीं, खोज नहीं लगा रहे वो, खोज नहीं लगा रहे वो, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और विदाउट एविडेंस और विदाउट प्रूफ। मसलन मैं अगर ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतनी करप्शन की, तो वक्त और दुनिया और अदालतों ने साबित किया कि उन्होंने की है, ठीक है ना। मैंने कोई गलत, आज तक कोई केस हारे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हारा। जो 55 थे उसमें से 9 रह गए, बाकी सब जीते। हाँ, तकरीबन 7 रह गए एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कि कई बारी कितना पेनफुल होता है
कि आप जॉब अपनी आपकी एक दिन आप उठते हैं और आपकी जॉब चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। और ये पता नहीं कितनी बारी हुआ, अभी भी हुआ है। जितनी वैसे चैनल हॉपिंग आपने की है, मैंने नहीं की इतनी भाई, चैनल वाले नहीं बर्दाश्त करते ना अपना। अच्छा, क्या होता है आप सुबह उठते हैं तो सेठ का फोन आ जाता है, भाई वी कांट अफोर्ड यू? नहीं, अक्सर तो सेठ का फोन नहीं आता। अच्छा, वो तो फिर सेठ के किसी और का आएगा ना फोन, टाउट का आएगा, सेठ क्यों करेगा। बट आपको एक बात बताऊं कि राज़िक तो अल्लाह ताला है, रिस्क तो उसने देना है, चाहे मुबशिर हो, चाहे मुकेश हो, चाहे सुधीर हो, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, सबको अल्लाह ने रिस्क देना। बेशक, इसमें तो किसी और कोई किसी का छीन नहीं सकता। जिस दिन आपको माइंड में ये क्लियर हो जाएगा, उस दिन आप बड़े इत्मीनान से सोएंगे रात को और सुबह को आप उठेंगे इत्मीनान। कितने चैनल्स हॉप किए आपने? पता नहीं, हु केयर्स। आई मीन, मेरा मतलब है, यू वांट मी टू से समथिंग व्हिच नॉर्मली पीपल डोंट से। आई मैटर, आई एम मुबशिर लुकमान। व्हेन आई गो ऑन अ चैनल, दैट इज अ ब्रांड। ब्रांड इज करा सच, ब्रांड इज मुबशिर लुकमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी माँ की दुआ है। चैनल बट ठीक है, चैनल यार, चैनल भी अच्छे होते हैं। यानी आपके ख्याल में एंकर चैनल से बड़ा होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। चैनल एंकर को बहुत सपोर्ट करता है। जैसे मुझे बनाने में तो नहीं, सपोर्ट करने में और बड़ा करने में ARY का बहुत बड़ा हाथ है, PTV का बहुत बड़ा हाथ है। PTV से हमने सीखा है सब कुछ, लेकिन PTV की बहुत सी सीखी हुई बातों को हमने डिस्कार्ड भी किया, तब हम ऊपर निकले, अनलर्न किया और बड़ी मुश्किल से, और फिर हम ऊपर गए। लेकिन एक स्टेज आती है, और दुनिया में हर जगह होता है, चाहे वो ओपरा विनफ्री हो, चाहे डेविड लेटरमैन हो, चाहे वो जॉनी कार्सन हो, चाहे वो जे लेनो हो, जो मर्जी हो, एंकर जो होता है उसकी एक अपनी ऑडियंस ज़रूर होती है, और उसकी ऑडियंस उसको फेथफुल हो जाती है कि वो फिर जिस मर्जी चैनल पे जाए, नई ऑडियंस उसको मिलती है उस चैनल की वजह से, लेकिन पिछली ऑडियंस उसके साथ ट्रैवल कर रही होती है। मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। गपशप का सिलसिला जारी है। हम चल के लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा अब खरा सच के एक्सपीरियंसेस के हवाले से ज़रा इनसे बात करेंगे कि कभी इनको भी किसी ने आगे से खरा कोई पड़ गया आगे बड़ी से, दफ़ा है ना, तो वो एक्सपीरियंसेस। मैं शादीशुदा भी तो हूँ ना, ये तो ना तो नहीं, ऑफ एयर के अलावा भी मैं तो वो हर तरह आप भूल जाते हैं, आप शादी करके तो देखें। फिर अच्छा, आप मसलन कौन सा ऐसा जो आप फौरी तौर पे लगे हाथों ब्रेक पे जाने से आप देखें, कहते हैं दहशतगर्द और बीवी में क्या फ़र्क होता है। दहशतगर्द से आप नेगोशिएट कर लेते हैं, ठीक है। बेगम देख रही है, वो दुबई है अभी। अच्छा, तो वो तो क्या शाम में भी चलेगा, ऑनलाइन पड़ा हुआ होगा। वो अब बाद में कोई फेसबुक पे उसको मनूस टैग कर दे तो कर देगा, लेकिन वरना नहीं। आपके चाहने वाले इतने, वो चुन के टैग करें। मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। PTV ग्लोबल, PTV होम और PTV न्यूज़ के नाजरीन हमारे साथ हैं। मुबशिर लुकमान साहब हमारे साथ हैं। मुबशिर साहब की एक आदत, जो मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s की, जब मैंने इनके ड्रामे के अंदर एज एन एक्टर काम किया, तो वैसे क्या दिन था, तो क्या वक्त था। उस वक्त इनकी एक आदत थी कि रात को चाहे 1 बजे हमने पैकअप किया है सीन, 2 बजे सीन पैकअप किया, सुबह 6 बजे यू वुड बी अप विद योर मॉर्निंग टी। अभी भी वही आदत? मेरी वही आदत है। एंड आपका मसलन मैं देख रहा था कि आपका ये सेट जो है ना बड़ा रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। इसमें एक प्रॉब्लम है, बताइए। यहाँ पे साइड टेबल पे कॉफ़ी होनी चाहिए थी या चाय होनी चाहिए थी, आदमी साथ साथ मग में पीता। अब वो प्यालियों में उससे मुझे पहले दी है, तो जिनसे आदमी कान में दवाई डालता है ना, छोटी छोटी प्यालियाँ जो होती हैं, तो लो जी चाय का बंदोबस्त करें जी मुबशिर साहब के लिए। अच्छा, तो चाय के बगैर आंख नहीं खुलती होगी यार आंख, अपना ऐसी क्या बात है, लेकिन जिंदगी का एक मजा भी तो लेना चाहिए ना। चाय है, कॉफी है, आप मौसम देखें, इसमें तो और ज्यादा अच्छा लगता है, ये खूबसूरत लगता है। व्हाई नॉट? PTV, जब आप बचपन के अगर हम बात करें, आपके लड़कपन की बात करें, PTV का कौन सा प्रोग्राम है जो अभी भी आप? PTV का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मुझे याद ना हो, चाहे वो राग रंग हो, लेट नाइट, चाहे वो खबरें हों और जिसमें शाइस्ता जैद पढ़ रही हो, या अफसार अब्दुल अली पढ़ रहे हो, या अजहर लोधी इन लोगों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस और हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है।
और मुझे जो एक स्लाइड पीटीवी की बहुत ज़्यादा याद है वो इंतज़ार फरमाइए की कि मोहम्मद अली की बॉक्सिंग का मैच जब होना है तो वो 2-2 घंटे इंतज़ार फरमाइए, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच अगर दिखा ही रहे हैं तो उसमें सेटेलाइट लिंक जब डाउन होता था तो वन यूज्ड टू बी ग्लूड कि यार आ ना जाए एकदम से, कोई मिस ना हो जाए। बट जनरली पीटीवी का जो काम है वो किसी और चैनल का है नहीं। पीटीवी फेडरेशन की अलामत है, ये पाकिस्तान टेलीविज़न है, ये पाकिस्तान की अलामत है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट्स को और लॉसेस को नहीं रिप्रेजेंट करता। अगर किसी ने पीटीवी को ये देखना है कि प्रोग्राम मुनाफा कमा रहा है या नहीं, तो उस बेवकूफ़ इंसान को जाके देखना चाहिए कि क्या ये चारों सूबों को और कश्मीर को इकट्ठा करने में कामयाब हुआ है कि नहीं। दैट इज़ पीटीवी's जॉब। पीटीवी कैन नॉट बी अ प्राइवेट चैनल एंड इट शुड नॉट बी। जैसे बीबीसी है, बीबीसी इज़ नॉट अ प्राइवेट चैनल, इट डजंट कम्पीट विद स्काई। मुबशर ये बताइए कि एक बात इस तरह से की जाती है कि पीटीवी पे जी अब अच्छा काम अब तो नहीं हो सकता, या क्या पीटीवी पे कहीं अच्छा काम हो रहा है, या क्या आप समझते हैं व्हाट इज द एज दैट पीटीवी? मैंने जब अपनी बेटी के साथ कुछ प्रोग्राम देखना होता था, मैं बड़ी सेफली पीटीवी देखता हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं देख सकता, स्पेशली मॉर्निंग शो वगैरह जैसे जुगन के हैं या किसी और के हैं। आई मीन आई रियली लाइक देम, दे आर रिफ्रेशिंग, दे इन्फॉर्म, दे आर इंफॉर्मेटिव। आपका है और कुछ शोज़ हैं। मैं ड्रामे देखने का अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वेरी रेयर। बट हैविंग सेड दैट, पीटीवी इज़ होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट, और ये जो क्वालिटी है ना ये उनसे कोई नहीं ले सकता, ये स्टैंडर्ड्स उनसे कोई नहीं ले सकता। ये मैं मानता हूँ कि अपनी कैमरा मूवमेंट में फिक्स्ड होंगे, या अपने फ्रेम्स में फिक्स्ड होंगे, एंड मे बी टू अ डिग्री प्रिडिक्टेबल। आपका MCR जो है वो PCR जो है वो प्रिडिक्टेबल होगा, बट वो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो हमें कॉन्फिडेंस देती है, और वो हमें एक ट्रस्ट देती है। पीटीवी के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है हमारा, एक फेथ का रिलेशनशिप है। पीटीवी के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है। अच्छा जी, वो और कब गप्पे भी मार रहे होते, जैसे भी आप मेरे आने से पहले मैं सुन रहा था वो डॉक्टर साहिबा के साथ के सलाद खाओ तो ये खाओ, ना आपने खाई ना डॉक्टर साहिबा ने खाई, उनको भी जुकाम हुआ हुआ, तो आपकी भी आवाज़ भारी थी। दोनों बच्चों को तो वो तजवीज़ करें, ये ना करें, अच्छा, वो तो ना मतलब करें। खुद अगर हमको मेरा मतलब है छोड़े ना यार, हर आदमी हर टीवी पे आके कहता है वॉक करें और सलाद खाएं वजन कम करने के लिए। अगर ऐसी बात होती तो भैंसें सबसे कमज़ोर होती, स्लिम होती है, वो घास ही खाती है और अपना वॉक ही करती रहती है। यार ये क्या साइंस है? एक उम्र के बाद जैसे अब मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, इसको बस कम करने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं, जो मर्जी कर लें, सिर्फ सलाद खाने से तो नहीं होता। आप क्या जतन करते हैं? मैं तो फाके करता हूँ भाई, तब जाके भी ओवरवेट हूँ। अभी तो जब से मैंने स्मोकिंग छोड़ी है ना, मेरा वेट शूट अप कर गया। अगर जब मैं स्मोकिंग कर रहा होता था तब मेरा वेट जो था ना वो कंट्रोल में था, क्योंकि एपेटाइट लॉस होता है। मुझे बात बताइए कि आप एक उन एंकर्स में से हैं, अभी पिछले दिनों में कल परसों ही मैं देख रहा था, एक बड़े हमारे लीडिंग पाकिस्तान के एंकर हैं, वो किसी पार्टी में डांस कर रहे थे, तो उनकी डांस की वीडियो बना के और उस पर दुनिया जहान लगी हुई है कि ओहो हो देखें जी। एक एंकर या एक एक्टर जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है जीने देता है ये? कोई भी नहीं है। हम तो सड़क पे रुके हो तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, हम एयरपोर्ट पे जा रहे हो लोग वीडियो बना रहे होते हैं। अच्छा वो फाइन, दैट इज़ अ प्राइस यू पे, बट उसके फ़ायदे भी बड़े होते हैं यार जब आपको लोग पहचानते हैं। लेकिन जब ये लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है जी, 4th पिलर है स्टेट का, वो मैं नहीं एग्री करता। मेरे लिए जर्नलिज्म एक मीन्स ऑफ वर्क है, इट्स अ प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन तो मे बी डॉक्टर्स का होगा, नोबल प्रोफेशन मे बी टीचर्स का है, यानी मेरे और प्लम्बर के नोबल प्रोफेशन नहीं। टीवी क्यों यार, इट्स जस्ट अ जॉब दैट वी आर डूइंग। अगर हमें इतने पैसे कोई और दे रहा हो हम वो कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा। कोई आपको, यानी कई लोग पैसों के लिए करते हैं, कई मशहूरी के लिए करते हैं, कई शौक के लिए करते हैं। हम शौक वाले लोगों में से नहीं। आप पैसे के लिए करते हैं? मैं तो पैसे के लिए करता हूँ। आई मीन अगर मेरा पे चेक ना मिले तो मुझे क्या फ़ायदा भाई? मेरे बच्चों की फीस नहीं जाएगी यार अगर आपको पे चेक ना मिले तो। फिर मतलब एक रियलिटी है ना यार, एक रियलिटी है उसको। हाँ, उसका खर्च आप कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी बाद में कुछ रिग्रेट हुआ है कि यार ये परसों जो शो कर दिया, हो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और कभी नहीं वो तो होता है, सॉरी करना पड़ा? कई बार ही किया, सॉरी तो बहुत दफ़ा किया टीवी पे आके, ऐसी बात नहीं। क्योंकि
आप देखें आपके मुल्क में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आइन देता है, लेकिन आज आप लिखें ज़रा, आज तो शायद हालात थोड़े बदल गए, लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत में लिखते हैं हमें ये बता दें कि जी आपने चैनल्स पे इश्तिहार कितने के दिए हैं, तो उसका जवाब ही नहीं मिलना। जब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आपसे विथहोल्ड किया जाता है ना, आपसे, फिर आप डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें आप डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हो, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, उसमें गलत भी हो सकता है। और होता क्या है, यह है कि आप अपनी नेक नियति से कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन वो बाद में पता चलता है। किस इन्फॉर्मेशन पे, या कोई एक वाकया के जिसमें आप यू रियली फेल्ट एम्बैरेस्ड, यार ये बहुत गड़बड़ होगी, ये बंदा ठीक था और मैंने ठीक नहीं किया इसके साथ? यार इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पे होता रहा है। मैं आपको बताऊं कि छोटी मोटी नहीं होती, इंडिविजुअल्स पे भी होता है, इंडिविजुअल्स कभी कभी ऐसी कोई बात नहीं है, और उसकी ज़िंदगी के लिए तो वो छोटी नहीं होती, जब आप उसको रगड़ा मार रहे होते हैं तो उसके लिए तो वही सबसे बड़ी होती है। बट अगर आपको समझ आ जाए कि आपने गलत किया, तो यू शुड हैव द डिसेंसी टू अपोलोजाइज ऑन स्क्रीन, नॉट इन प्राइवेट। ये नहीं है कि मैं स्क्रीन पे आपको रगड़ा मारूं और कमरे में जाके मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, नहीं, वो भी फिर ऑन एयर ही होनी चाहिए। लेकिन कई दफ़ा आपको मैं बताता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि किसके ऊपर ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे कई फुलफिलिंग प्रोग्राम्स मेरे ज़रूर हुए हैं जिसमें मैं कहूँ कि शुक्र है ये मैंने किया। जैसे मैंने अलमास बॉबी का जब पहली बारी इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, और मैंने अलमास बॉबी से बहुत सीखा है ज़िंदगी में। क्या और बर्दाश्त करना सबसे पहले यार, माशरे में हर एक के ताने, हर एक की सऊबतें, अपने घर वालों की, जब अपने माँ बाप का जब आपको डिस्कार्ड कर देते हैं कि आपकी जेंडर डिफरेंट है, तो बहुत आपको, और कंदील बलोच का भी, उसका तो मैं लंदन में था, मुझे पता चला, मुझे इंतहाई दुख हुआ। लेकिन बर्दाश्त आपने सीख लिया आपके ख्याल में? नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हैं ना लोगों से सीखने की, एक हद तक आप करते हैं, एक हद तक। अब आप बर्दाश्त जो हमें करने की आदत हुई है ना, मैं आपको बताऊं, वो इसलिए कि आपकी औलाद जब जवान हो रही होती है ना, तो आपको खुद अल्लाह सिखा देता है, आपको दूसरे नहीं सिखाते, आपको अपनी औलाद सिखाती है, क्योंकि फिर जब आप उनको टॉलरेट करते हैं, फिर आपको एहसास होता है यार ड्राइवर को भी थोड़ा सा टॉलरेट कर ले बंदा। आपके जो दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह, मुस्तफ़ा और फजर, उनसे मुलाकात करके बाकायदा ये एहसास होता है कि बहुत अच्छे बाप की तरबियत इन बच्चों के पीछे है। उनकी तरबियत का टाइम निकलता है आपके? निकलता है, लेकिन तरबियत हमेशा माँ की होती है, तरबियत बाप की नहीं होती। बाप का चेक होता है, बाप का एक डर होता है, और बाप का एक क्वालिटी होती है, वो वाला चेक भी और वो वाला चेक, हर तरह का। तो पैसे तो बाप ने देने होते हैं ना, और चेक भी बाप ने रखना होता है, लेकिन तरबियत हमेशा माँ की होती है। इसीलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो बड़ा क्लियर है, लेकिन माँ बाप की अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है और एक अपना बैलेंस होता है। और यानी अगर आपको ये एहसास हो कि आपने अपनी औलाद को वो देना है जो आपसे ज़िंदगी में मिस हो गया, तो फिर आप ज़रा से अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। और मसलन हमारे घर में एक आपको मैं बताता हूँ, बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में बेटी का राइट शायद ज़्यादा ही हो थोड़ा बहुत, अगर इक्वल नहीं तो। और क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको बेटियों को कराटे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने बेटों को जो है वो औरतों की इज़्ज़त करने वाला बनाना है। आजकल ये बहुत ज़्यादा दो तरह की वो कैंपेन्स भी चल रही हैं कि जी इनकार करो ख़वातीन के हवाले से, फिर उसके मुकाबले में वो मर्दों का भी आ गई कि मर्द को भी एक चैलेंज है ज़िंदगी के अंदर। आप इस जेंडर डिस्पैरिटी को, इसको कोई इशू समझते हैं? बेवकूफ़ लोग हैं जो को फेमिनिज्म में या इस तरह की चीज़ों में पड़े होते हैं। बेसिकली हर एक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक की कदर होनी चाहिए, और सिर्फ इंसान की नहीं, आपके पेट की भी होनी चाहिए, आपके जानवर की होनी चाहिए, आपके प्लांट की होनी चाहिए। जो भी ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कदर होनी चाहिए, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो मी टू की बातें कर रही होती है ना, मैं इनमें से कईयों को जानता हूँ और इनके कट्टे चट्टे भी मैं जानता हूँ। असल में तो मेन टू भी होना चाहिए अब
कि मर्दों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं कि मर्दों के मुताल्लिक जो आप इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं वो कहाँ पे जाके अपने आप को डिफेंड करें। और हमारी मर्दानगी जो है ना हमें ये इजाज़त नहीं देती कि आपके ऊपर हाथ उठाएं औरत के ऊपर, यानी या आपके ऊपर हम आपका खर्चा रोकें या कुछ और करें, तो हम डबल सफ़र करते हैं कि औरत आप ज़रा सड़क पे चले जाएं आज ये H9 के बाहर, और कोई औरत अगर आपको मार रही हो तो उसके 40 भाई बन जाएंगे, आपको साथ कुटेंगे, ऐसे कुटेंगे जैसे अमीर गरीब की रकम कुटता है। और अगर आप जो है कि कोई औरत को रिवर्स में हो तो आप देखें क्या नहीं, ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती हो रही हो ना वो गलत है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये मैं मानता हूँ कि औरतों के साथ वर्ल्ड ओवर ज्यादतियाँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में निस्बतन बहुत कम है, बहुत कम है। आप जरा ब्रिटेन में जाके देखें, जितना डोमेस्टिक वायलेंस ब्रिटेन में है ना, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। मे बी रूरल एरियाज को मिला के शायद हमारी पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा होता हो। ये बहुत सी खवातीन इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाने लगी आपकी बातें सुन के। यार अपना, मेरा मतलब है वो जिधर मर्जी, बेहतर है अपने अपने घरों में रहें और अच्छी बातें करें, या बाहर भी जाएं तो अच्छी बात करें, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ना करें। मेरी माँ एक औरत थी और मैंने अपनी माँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरत, सिंगल मदर देखी नहीं ज़िंदगी में। मेरी भाभियाँ औरतें हैं, वो अपना सिंगल पेरेंट्स रही हैं मेरे भाइयों की जब डेथ के बाद। मैं और अपनी बेटी को मैं देखता हूँ, औरों को मैं देखता हूँ, मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ ख़वातीन की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मर्द औरत से बेहतर नहीं है, ना ही औरत जो है वो मर्द से बेहतर है, दोनों को इक्वल रहना चाहिए। मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मशहूरियाँ ब्रेक, कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ब्रेक पे जाने का दिल नहीं करता, और आज उसी तरह की कुछ सूरत हाल है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ये चाइना लाइट PTV न्यूज़, PTV ग्लोबल और PTV होम के नाजरीन को एक बार फिर हम खुशामदीद कहेंगे। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे मुबश्शिर लुकमान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। दिल से निकलती हुई है ना जी, खरी खरी सी सच जो है आज आपके भी हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, वो तो बात वहीं रह गई, वो जहाज पे चली गई कि लेकिन वो अवारी लाहौर के टॉयलेट साफ करते करते आज अपने जहाज तक का सफर, व्हेन यू लुक बैक, क्या क्या फीलिंग आती है? क्या स्ट्रगल इंसान के लिए ज़रूरी है? नहीं, स्ट्रगल वगैरह ये सारी होंगी अच्छी बातें, लेकिन मेरे ख्याल में नसीब अच्छे होने चाहिए। अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप मेहनत भी कर लेते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती वो सोता भी रहता है। तो आपके माँ बाप की अगर दुआएं हों और आपके नसीब अच्छे हों तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक। तो मुबश्शिर लुकमान की वो सारी पढ़ाई, उसकी किताबें, उसका नॉलेज, उसकी आप पढ़ते भी हो सकते हैं अगर आप खुश नसीब हो ना, वरना आप बदनसीब, आप टाइम ज़ाया करते तो बस नसीब पे आपने मतलब एवरीथिंग इज। मैं तो बिलीव करता हूँ, मेरा यहाँ पे आना जो है वो कोई मकसद होगा, कोई बेहतरी होगी, आपके लिए होगी, मेरे लिए होगी, इन लोगों के लिए होगी। मैं हो सकता है यहाँ से जाऊँ तो पता नहीं क्या ऑफ़र मिले, पता नहीं मैं किस किस को मिलूं, पुराने दोस्तों को, ये वो। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने ना कोई आपके लिए अच्छी चीज़ प्लान की होती है। अगर आपका फेथ हो जाए ना खुदा पे और पक्का हो जाए तो फिर आपको डर नहीं लगता और आप प्रॉब्लम में नहीं होते। पढ़ने का शौक अभी भी? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है कि अब मैं ज़्यादा व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, लेकिन ये है कि पढ़ता हूँ, और पढ़ने से तो मुझे इश्क, यानी किताबें पढ़ने से और लिखने से भी। हाँ, लिखने से भी है। वो जो है ना, ये एक जुनूनी कैफियत है ना, पढ़ना या लिखना, या अगर आपको कलम का इस्तेमाल अगर आपको आ जाए थोड़ा बहुत भी, तो वो तो एक बड़ा खूबसूरत पैशन है। आज कभी कभी ठरक होती है, ऐसे दिल करता है कि बस यार कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट आए और मैं कोई सीरियल प्रोड्यूस करूं। मैंने भी एक फिल्म लिख रहा हूँ मैं अपनी खुद, और सीरियल के अच्छे स्क्रिप्ट नहीं आते अब, मैंने जितने देखे हैं ना वो बड़े टिपिकल हैं और एक जैसे ही हैं। स्क्रिप्ट होता था जैसे खुदा की बस्ती था, स्क्रिप्ट था जैसे फनकार गली किया था, स्क्रिप्ट था जैसे वारिस, और इसका तो पता है, लेकिन तीसरा किनारा था, तैसे तन्हाइयाँ था, ये स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट्स नहीं, मेरा ख्याल है अब हम टेक्निक पे ज़्यादा जाते हैं।
हम नामों पे चले जाते हैं कि जी आपने तौसीक हैदर ले लिया, आपने कावर अजहर को ले लिया, आपने औरों को ले लिया, तो आप और आपकी मार्केटिंग टीम्स अच्छी होती हैं, वो जाके उसको पैकेज करके बेच देती हैं। लेकिन हसीना मुइन और शहजाद खलील का जब कॉम्बिनेशन होता था तो वो एक किलर कॉम्बिनेशन होता था। जब नुसरत ठाकुर का और अमजद इस्लाम अमजद का कॉम्बिनेशन बना था तो वो एक किलर कॉम्बिनेशन था। 2006 में आपने फिल्म बनाई थी? नहीं, 3 में एक्चुअली। 2003 में फ्लॉप हुई, पहला पहला प्यार। वो क्या आप समझते हैं कि फिल्म अच्छी नहीं बनी आपसे, या वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री बिल्कुल ही... मैं आपको एक बात बताऊं, जो फिल्म फेल होती है ना वो फेल होती है, इसको मानना चाहिए कि यार वो बुरी थी, एंड ऑफ स्टोरी। उसमें बहुत बुराइयां थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, अब अगर बनाएं तो बेहतर बनाएं। ये नहीं मैं कह सकता कि यार मेरी फिल्म अच्छी थी, वक्त से पहले थी, वक्त के बाद थी, लोगों को समझ नहीं आई, या ये रीज़न हो गया। ये रीज़न कलेक्टिव होता है। जब आप भंड करते हैं तो फिर वो पूरी तरह भंड होता है, फिर वो फिल्म में हर चीज़ बुरी होती है। अब आप फिल्म बनाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। प्रोड्यूस भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे? जी, डायरेक्ट मैं पता नहीं कर सकूं कि ना कर सकूं, टाइम है कि नहीं, लेकिन ये है कि मैं प्रोड्यूस तो मैं कर रहा हूं। और एक पर्टिकुलर फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, वो देखें इंशाल्लाह, इफ आई कैन राइट द स्क्रिप्ट। मारिया हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने अभी मुझे पता चला एक क्वेश्चन भेजा है कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ह्यूज फ्लो निकल रहा है, मैस कॉम, मीडिया साइंसेस, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? टीवी इंडस्ट्री किस तरफ को जा रही है? इतने ज़्यादा डिग्री होल्डर्स की खपत होगी हमारे मीडिया में? नहीं जी, टीवी इंडस्ट्री मरने जा रही है और ये वफात पा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग, उनको तो तनख्वाहें मिलती नहीं है टाइम पे, या उनको तो 5-5 साल इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उनकी तो मेडिकल हो या उनकी ग्रेचुटीज़ हो या कुछ भी, उनको वो नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखें कि इतनी गारंटी होती है कि अब मुझ जैसे बंदे को अगर किसी ने फारिग करना हो तो वो 1 महीने का नोटिस देगा, 1 महीने की तनख्वाह देगा, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू अगेन। तो आई मीन इसमें कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है, कोई गारंटीज़ नहीं है। इट इज़ अ टफ वर्ल्ड, एवरीबडी हैज़ टू बी फॉर देमसेल्व्स। नहीं तो यंगस्टर्स ना आए? नहीं, बिल्कुल आए, लेकिन हैविंग सेड दैट, दुनिया के हर प्रोफेशन में ऐसा ही है। मीडिया जो है ये शेप अपनी चेंज कर रहा है। अब मीडिया जो है ना वो टिपिकल टेलीविज़न स्क्रीन से और इन चीज़ों से बदल के डिजिटल मीडियम हो रहा है। अब नेटफ्लिक्स चलेगा, अब अमेज़ॉन चलेगा, अब ये चीज़ें चलेंगी आगे। So, ये प्राइवेट चैनल्स का ज़वाल है आपके ख्याल? मेरा ख्याल में प्राइवेट चैनल्स को री इन्वेंट करना है अपने आप को, लेट्स पुट इट दिस वे। ज़वाल नहीं है, इनको डिप हो रही है, लेकिन ये टेम्प्रेरी है अभी। ये तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग की वजह से इनकी सो कॉल्ड डिप है ना, लेकिन ये अभी 2-3 महीने के बाद री इन्वेंट करेंगे अपने आप। करना पड़ेगा। आप देखें अमेरिका में अगर चल रहा है, ये तो नहीं ना कि अमेरिका में अखबार बंद हो गए, अखबार चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बहाना बनाया हुआ कि अखबार का फ्यूचर ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अभी भी एक सहीफे के तौर पे पढ़ा जाता है वहाँ पे वॉल स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह सन भी, इसी तरह गार्डियन भी और इंडिपेंडेंट भी, लेकिन वो डिजिटल हो गए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये इसी हवाले से कि एक ये प्राइवेट चैनल्स के एंकर्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पैकेजेस इतने ह्यूज हैं। क्यों ना हो, चैनल को कमा के कौन दे रहा है? ये चैनल के मालिक अपना का डांस करते हैं वहाँ पे घुंघरू पहन के कि इनको पैसे मिल जाएंगे। एंकर्स हैं जो इनका प्रोग्राम चलाते हैं, एंकर्स हैं जो इनके चैनल चलाते हैं। हर चैनल के ऊपर मिनिमम 2 चैनल ड्राइवर होते हैं, वो उसके एंकर होते हैं और उनसे ही वो चलता है। बड़े और छोटे चैनल में फ़र्क क्या है? जहाँ पे शाज़िब खानज़ादा होगा, जहाँ पे कामरान खान होगा, जहाँ पे काशिफ अब्बासी होगा, जहाँ पे मोहित पीरज़ादा होगा, वो चैनल चलेंगे। वो उनकी व्यूअरशिप है उन लोगों की, उनको देखेंगे और व्यूअरशिप से आपकी टीआरपी आती है, टीआरपी से आपके पैसे आते हैं। ये अपना को दामाद नहीं है जो ये पैसे देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। Who's your favorite news anchor? न्यूज़ एंकर? न्यूज़ एंकर से मुराद करंट अफेयर्स। काशिफ अब्बासी, आई थिंक काशिफ अब्बासी। मैं काशिफ का ताल्लुक बायस्ड हूँ, मेरा दोस्त भी है, बट आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली बैलेंस्ड और वो कभी पर्सनल नहीं होता, कभी भी ना वो किसी को पर्सनल होने देता है और वो मार्जिन्स देता है। बहुत दफ़ा मैंने लाइव ट्रांसमिशंस में काशिफ के साथ देखा है कि उसके बाद बड़े मौके होते हैं अगले को हिट करने का या हिट बैक करने का, और नहीं करता, और वो कहते जान दो यार, जान दो, कोई गल नहीं। तो उसमें एक है, बड़ा आदमी है वो, इसमें कोई शक नहीं है। मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रही मेरे साथ।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम में। आज हमारे मेहमान हैं मुबश्शिर उस्मान साहब। खरा सच में जी कभी किसी ने आपको जवाबी कार्रवाई की, कोई खरी खरी? देखिए, एक तो जवाबी कार्रवाई होती है जो बदतमीजी या झूठ पे मबनी होती है, उसको तो मैं कार्रवाई नहीं समझता। एक आपको मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि एक मैं इंटरव्यू कर रहा था एक खातून का। मैं गया हासलपुर के आगे, मैंने ट्रैवल किया। वो एक बुज़ुर्ग खातून थी, कुछ 70-72 साल की। उन्होंने 2 या 3 दफ़ा लोन्स लिए थे हुवत वालों से या किसी से, ये माइक्रो फाइनेंस वालों से, ठीक, और उन्होंने वक्त पे भी कर दिया था। तो उनकी एक स्टोरी बड़ी आइडियल स्टोरी थी कि एक इधर आपको बैंक डिफ़ॉल्टर्स का लिस्ट पता है, 11 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और एक उधर एक खातून है कि जो 72 साल की है, जो 10-10 हज़ार रुपया लोन ले रही है और वो हर 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद वापस कर रही है। तो मैं उसका जब करने गया तो वो मुझे पता चला उसका मॉडल ये था कि वो थोड़ी सी बकरियां खरीदती थी और उनकी ब्रीडिंग करती थी और उससे वो आगे अपना कारोबार चलाती थी। तब मैंने उसको सवाल किया कि जब बकरी ने, क्योंकि पंजाबी में उससे बात हो रही थी, मैंने कहा जब बकरी ने पहला बच्चा दिता तो की सोचा की कितना? तो उसने कहा कि हमारे गांव में एक 22 या 24 साल की लड़की जो थी वो बेवा हुई, तो मैंने अपनी जो दूध देने वाली बकरी थी वो उसको दे दी पहले। तो मैंने कहा वो तो तुम्हें कमाई का जरिया था और वो तो ये। तो कहती है तेनू समझ नहीं लगनी पुत्र कि ओनू किसी अगे मंगना ना पवे, कम से कम 2 दास से ना मंगना पवे। तो वो जो एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस था और वो जो आंसर था, उसने मुझे एक्चुअली स्पीचलेस किया था कि हम लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से ज़िंदगी में रहते हैं। और एक औरत का कुल सरमाया वो दूध देने वाली एक बकरी, और उसने वो एक बेवा औरत को दे दी कि इसको किसी मर्द के आगे। तो लाजवाब हो गया। हाँ, बिल्कुल लाजवाब। कौन सा पॉलिटिशियन है जो आपका इट्स अ ट्रीट टू हैव हिम ऑन द शो? इमरान खान। इमरान खान जो है उसको कभी बताना नहीं पड़ता कि ये पूछेंगे, इमरान खान से पूछना नहीं पड़ता कि क्या पूछना है, उसको मेकअप का नहीं उसकी परवाह, उसको पानी पूछे ना पूछे, उसको चाय पूछे ना पूछे, वो आता है, वो मलंग आदमी है बेसिकली, वो आता है, वो बैठ जाता है और आप उससे ताबड़तोड़ ऊंच नीच जरा जो मर्जी आप करना शुरू हो जाएं और वो सबको टेक ऑन करता है। इमरान खान के अलावा अगर मैंने किसी में ये सलाहियत देखी है वो हिलरी क्लिंटन में देखी है। जो काबिल लोग हैं ना दुनिया के, उनको बनावटी नहीं होना पड़ता। उनको आप इमरान से और हिलरी से डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनकी सियासत से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी जो है टू फेस वो उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। और वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दे दिया। आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो एज एन एंकर पर्सोना है, जो पहले हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं कि उसमें दुश्मनियां भी आपने बहुत कमाई हैं लव के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अली ने कहा था ना कि सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं तो तुमने कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। इसके अंदर जो एक आपके पर्सोना के अंदर एक जो रूडनेस और एक थोड़ी सी, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड एरोगेंस, ये सारी क्रिएटेड है? क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, आप बिल्कुल भी रूड और एरोगेंट। क्रिएटेड है। देखिए, मैं एडवर्टाइजिंग से आया था तो मैंने एक ब्रांड क्रिएट करा था। जब मैं आया था तो पीटीवी पे और हर जगह बहुत बड़े बड़े नाम थे, भारी भारी सूट पहन के बैठ जाते थे, 3-3 लेयर्स मेकअप की करके और बाल ही बना बना के। तो मैंने आके सबसे पहले टी शर्ट मैंने पहनी टीवी पे आके, शलवार कमीज़ मैंने पहनने शुरू किए ईद के अलावा, और यानी चेंजेस जो थी वो उसको ऑफ बीट करने के लिए वो मैंने की। और ये पर्सोना लाउड होने का हुआ ये था कि आई नेवर वांटेड टू बी एन एंकर। मुझे ज़बरदस्ती जब बनना पड़ गया तो मैंने कहा इतना लाउड होकर मुझे फारिग कर देंगे, वो मेरा यूएसपी बन गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि एंकर जो होता है ना हमारी तरह का, वो ब्रांड होता है। आप एक पर्टिकुलर मशरूब अगर आप कहीं पीने जाते हैं तो आप यूगोस्लाविया में भी हो और आप कहें कि मुझे ये चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तो आपको वही कॉफ़ी चाहिए, आपको उसी तरह का टेस्ट चाहिए, उसी तरह की स्मेल चाहिए, वरना आप कहते नहीं भाई ये नहीं है सही। हम लोग एक ब्रांड बन जाते हैं। हम समझते हैं जब हम मशहूर होंगे ना तो हम फिर ये करेंगे तो ये करेंगे। अब अगर हम पढ़े लिखे शो कर रहे हैं, हम कहते हैं तौसीक साहब और कैसे रहे आप, यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, तो लोग कहते पैसे खा लें, किदे कहते कितना लिफाफा मिल गया नू ए हो गया। यानी अगर आप एकेडमिक शो करते हैं तो वो हमसे वो होगा मंसूब के जी हमने लिफाफा ले लिया या हमने कुछ ले लिया। हार्ड हिटिंग अगर हम नहीं करते, वही हमारा ब्रांड है।
वही चीज बिकती है। वही अब नहीं, बिकने की बात नहीं है, एक्सेप्टेबल वो है। एक्सेप्टेबल हो सकता है ना बिके, लेकिन एक्सेप्टेबल वही आपकी यूएसपी बन जाती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वही है। आपके वो ऑफर पोर्शंस गुफ्तगू के बड़े वायरल हुए और देखिए मुझे अब कौन सी ऐसी बात थी उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मैं वो केस जीता हूँ, तो मैं उसके ऊपर बात भी कर सकता हूँ। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इफ्तिखार चौधरी झूठा आदमी है, उस वक्त भी झूठा था, आज भी झूठा है। अल्लाह ने मुझे उसी सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू किया। फील नहीं किया था कि ओहो एज एन एंकर मेरे तो बिल्कुल अब मैं जमीन पे जा लगूंगा और मेरी फॉलोअरशिप टूट जाएगी और मेरा इतनी बड़ी चीज मेरे सामने एक्सपोज होकर आ गई, वो डर लगा? मैंने ये तो अब पिछले 1 साल से थोड़ा सा लगता है कभी कभी, लेकिन उससे पहले ही होता था कि मैं अपनी वालदा के पास जाता था या मैं उनको जब मिलता था मैं कहता था मेरे लिए आपने दुआ करनी है, तो वो कहती थी अच्छा, और उसके बाद मुझे तसल्ली होती थी कि देखी जाएगी कौन माई का लाल आता है सामने। तो मैं आपको नहीं, आप जब माँ बाप आपके हो ना, आपके ऊपर ढाल होती है। अगर आप किसी के पैर में बैठ सकें, किसी की गोद में सर रख सकें, तो वो आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती है। और आपको अंग्रेज कहता है यू ओनली ग्रो अप वंस योर पेरेंट्स आर गॉन, ठीक है ना। तो आप जो है ना, उससे पहले आप बच्चे ही होते हैं। तो जब तक आपको गोद मिली होती है ना, तो आपकी बड़ी ढाल होती है और आप बड़े बहादुर होते हैं। दुनिया की हर माशाल्लाह आसाइश इस वक्त आपके पास है, वो बात है कि जहाज तक तो ले लिया, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इंशाल्लाह देखिए, मुझे उस तरह के शौक़ नहीं है जिस तरह और लोगों को अपने शौक़ रहे। जैसे मुझे मौके मिले अपना चैनल शुरू करने की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा, मे भी कभी कर ले तो कर ले, मुझे उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, जैसे चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो या और चीज़ें। जैसे मैं अपने बच्चों को एक बात बताता हूँ, हमने 3 लोगों ने मिलकर, मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने, पिछले 1 साल में आपको बताऊँ हमने 4,500 दरख्त लगाए हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। So what next में इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ अपना जिसमें आप लाइफ की कंटिन्यूटी है आपके बाद भी। आखिर में आपकी मिमिक्रीज हुई, कौन सी वाली पसंद रही? मुझे यार ये जो है ना शफकत ने बड़ी अच्छी की, और बात यह है कि शफात सॉरी, और बड़े लोगों ने की, लेकिन जो उसने की वो बहुत अच्छी थी। एक आपको मैं बात बताऊं कि मिमिक्री होना जो है ना, वो आपकी शनाख्त है। oh, yes. कि आपने अचीव कर लिया कुछ ना कुछ। लोग इसको डेरोगेटरी लेते हैं, मेरा ख्याल है कि वो बचपना होता है उनका। एंड अल्लाह ताला जब आपको कुछ देता है तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। Varsha Saab, thank you very much. Thank you, sir. It was a pleasure to have you. Next time, please have better coffee on the set. And, you know, this coffee sucks. So, वो ब्रांड छुपा लो बेचारों की, लोगों की टीवी पे आके मशहूरी होती है, एंटी मशहूरी हो रही है। वर्षा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीवी न्यूज़, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी होम तमाम नाजरीन को हम कहेंगे आई होप यू एंजॉयड द सेशन विद वर्षा लुकमान। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। रब राखा।